Namaste, Sat Shri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज है 4/4 का पोर्टल के बारे में हमने बहुत बार बात की है. और जिनको नहीं पता, जो लोग नए जुड़े हैं, जिनको पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दूं कि हर महीने एक विंडो ओपन होती है यूनिवर्स से, जो कि हमें हील करती है, हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती है. और जो चीज़ हम रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, वो यूनिवर्स हमें हेल्प करती है उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए. वैसे ही एक पोर्टल 4/4 का पोर्टल है, जैसे कि अलाइन करके हमें अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करनी चाहिए. 4/4 का पोर्टल कुछ इल्यूजन्स भी लेके आता है और कुछ स्टेबिलिटी भी लेके आता है. अगर इल्यूजन्स माइंड में हैं या फिर कुछ डिसलॉयल्टी है, तो इस टाइम पे ट्रिगर हो सकता है और वो चीज़ डिस्क्लोज़ हो सकती है. कुछ वीक रिलेशनशिप्स जो कि एंड हो सकते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप जो सर्वेस हो सकते हैं, और कुछ लोगों को स्टेबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि नंबर 4 स्टेबिलिटी का नंबर होता है, स्ट्रक्चर्ड नंबर होता है, लॉयल्टी का नंबर होता है. इसलिए जैसे जिनके रिलेशनशिप की एनर्जी रहेगी, उनको वैसा ही आउटकम रिसीव होगा इस मंथ में. हम आज करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है. आज के दिन वो इंसान क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन, उनके एक्शंस क्या रहेंगे, हम ये देखेंगे. क्योंकि फुल मून भी अभी पार हुआ है, और फुल मून की एनर्जी और पोर्टल की एनर्जी, दोनों एनर्जी मिलकर आपके पार्टनर के भावनाओं पे इसका क्या असर डाल रही है, हम ये देखेंगे. ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके मन में क्या है, हम आज ये देखेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. अपने पार्टनर का नाम लें. अलाउ करें मुझे उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए, ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं. कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचें. कैंडल में देखें. कुछ विश है तो विश करें. अपने पार्टनर के बारे में सोचें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं. लेटर जे दिख रहा है, एल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेटर यू दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है, लेटर वी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है. ठीक है. इनकी एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं. खुशियाँ चाहते हैं. ये खुश रहना चाहते हैं. मतलब इनकी लाइफ में इनको बहुत सारी खुशियाँ चाहिए. ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स बहुत दिन से चल रहे हैं, और अब ये इंसान एनी हाउ अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं. ठीक है. मे बी बहुत दिन से टेंशन चल रहा है कुछ, या कहीं ऐसे जगह ये इंसान फंसे हैं जहाँ पे खुशियाँ नहीं हैं. तो ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपने लाइफ में. ऐसी एनर्जी है. इनकी एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं. मे बी आपके कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जो कि इनको इमेच्योर लग रहे हैं. ठीक है. मतलब कुछ आपको ये समझाना चाहते थे या चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ रहे हो, किसी ज़िद में आप हो. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. मे बी इन्होंने अपने आप को हील किया है, या फिर कुछ किया है इन्होंने, कुछ क्लिनजिंग इनकी हुई है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो हील हो रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं इमेच्योर हो रहे हैं, या फिर आपके डिमांड्स इमेच्योर हैं. इनको ऐसा लग रहा है. तो ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं, और
उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो भी करना चाहते हैं। यहाँ अपनी खुशियों की बात है, ठीक है, मतलब इनकी खुशियाँ, ये इंसान किसी भी तरह से खुश रहना चाहते हैं बस, नो मैटर कि किसके साथ और कहाँ कैसे नहीं पता, लेकिन ये इंसान अपनी खुशी पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इस रिश्ते ने इनको बहुत कुछ सिखाया, ये इंसान बहुत कुछ इस रिश्ते पे सीखे हैं और बहुत ग्रो किए हैं। मे बी आपने इनको बहुत कुछ सिखाया होगा, या समय ने इनको बहुत कुछ सिखाया, रिश्ते ने बहुत कुछ सिखाया, आपके आने के बाद इस इंसान ने बहुत ग्रो किया होगा एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी है। नाइन जे दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो नाइन जे, नाइन जे क्या है, किसी का एड्रेस हो सकता है। आपसे लड़ना चाहते हैं ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, कुछ अ, लड़ना चाहते हैं मतलब समझाना चाहते हैं, उनको पता है कि आपको समझाने के लिए लड़ना ही होगा आपसे, मतलब बिना आर्गुमेंट के आप नहीं समझोगे। कुछ होता है ना कि हम अपनी तरफ से कुछ तर्क रखते हैं और समझाते हैं सामने वाले इंसान को, सो वैसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कुछ तर्क वितर्क करना चाहते हैं आपको समझाने के लिए, एक ऐसी एनर्जी है। नंबर 5 दिख रहा है मुझे, इनकी एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे आज, ठीक है, मतलब बहुत प्योर और बहुत क्लीन एनर्जी है इनकी। देखिए वैक्स बिल्कुल भी एक ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश एनर्जी वो नहीं है आज की एनर्जी में। इनको पता है कि आपको इनका प्यार चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप चेंज हो रहे हैं और ये इंसान आपको चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इनका प्यार नहीं चाहिए। इनको पता है कि आपको इनका प्यार चाहिए, लेकिन आप जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, मे बी वो चीज़ इस इंसान को इमेच्योर लग रही है, ठीक है। मे बी कुछ डिमांड्स ऐसे जो कि इनको इमेच्योर लग रहा है। अब आपकी तरफ से हो सकता है कि वो चीज़ जो आप डिमांड कर रहे हो वो मेच्योर डिमांड है आपकी, आपकी सोचे समझे हुए मांग है आपकी, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप सोच नहीं रहे हो, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी मांग रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो ये लड़ के, झगड़ के, तर्क वितर्क करके समझाना चाहते हैं आपको, ऐसा लग रहा है। मैंने हीलिंग की एनर्जी भी है। देखिए अगर आप लोग की बातचीत नहीं है ना, और अगर बातचीत होती है, लड़ाई से शुरू होती है, तो ट्रस्ट मी वो रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेके आएगी, फ़िलहाल के लिए टेम्पररी होगी स्टेबिलिटी, लेकिन वो स्टेबिलिटी लेके आएगी। मतलब बिल्कुल बातचीत नहीं है और लड़ाई से शुरू हुई है, एक दूसरे को टोंट करके लड़ाई से अगर शुरू हो रही है, आ, तो भी वो एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी, एक हीलिंग लेकर आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करना मतलब आपसे लड़ना होगा, और ये इंसान लड़ना चाहते हैं हील करने के लिए। हील करने के लिए मतलब समझाने के लिए, आपको कुछ कन्विंस करने के लिए, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपको प्यार चाहिए इनका, लेकिन आपने रोका है अपने आप को, समझ रहे हो ना। एक होता है जब हम किसी इंसान से बहुत हमें लगाव होता है, बट वो इंसान हमारी बात नहीं समझ रहे, हमसे कन्विंस नहीं है वो इंसान, जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। वैसी एनर्जी आपकी है, जहाँ आप जानबूझ के इनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जहाँ पे आपको लगा कि नहीं है भी प्यार तो मैं बोलूँगी नहीं, और मैं और एक्सप्रेस नहीं करूँगी, मैं और खुद से मैसेज नहीं करूँगी, मैं और खुद से नहीं जाऊँगी। सो ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है, जहाँ पे इनको पता है कि आपके मन में प्यार तो है, लेकिन आप होल्ड कर रहे हो उसको, आप नहीं बताना चाहते हो, ठीक है। मतलब दिल का दरवाज़ा आप ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हारे लिए बंद है, अब कभी और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी, या मत कोशिश करना, ऐसा कुछ आपने बोला है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि भाई वो जो दरवाज़ा आपने बंद किया है उसको ज़बरदस्ती खोलने में इनको टाइम लगेगा, मतलब इनको एफर्ट लगेगा, मे बी लड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एक ऐसी एनर्जी है। तो ये जो रिश्ते की एनर्जी है मुझे इम्बैलेंस एनर्जी लग रही है, मतलब कभी एक जन बहुत मैच्योर होता है, दूसरा इमेच्योर बिहेव करता है, फिर कभी आप बहुत मैच्योर होते हैं तो ये इंसान इमेच्योर बिहेव करते हैं। फिलहाल के लिए अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत हील्ड हैं, आप हील्ड नहीं हैं, आप इमेच्योर, डिमांड्स आपके हैं, इनको ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए, ठीक है, आज के लिए। सो ये इंसान कुछ हीलिंग करते ज़रूर दिख रहे हैं। अच्छा, कोई फ्रेंड भी है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये फ्रेंड इन्फ्लुएंस करने का मतलब ये है कि
एकदम नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं, लेकिन कोई एक फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अभी मत जाना, ठीक है। जैसे होता है ना, हम कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ आप लोगों की कि मत जाना पहले, मत झुकना, मत बात करना पहले। तो वैसे कुछ एनर्जी, लेकिन वो नेगेटिवली बिल्कुल नहीं है कि एकदम से आप लोग को अलग करने के लिए नहीं, लेकिन अभी नहीं जाना है। वो इंसान कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसा बोलते हुए दिख रहे हैं इनको, ठीक है। मुझे इनकी एनर्जी देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब आपकी वजह से हुई है या फिर कोई भी वजह है, ये इंसान ने इंटेंशनली खुद को ट्रांसफॉर्म किया है या नहीं किया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हुई है बहुत ज़बरदस्त। एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कुछ गलत, मतलब अपने अंदर के कुछ नेगेटिविटीज़ को पूरा ख़त्म किए हैं। और हम कहते हैं ना कि हम अच्छे इंसान बनने के लिए हम अ, कोशिश कर रहे हैं, एक वैसी एनर्जी है इनकी कि ये इंसान अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके ये अच्छा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। देखिए, एक भी ब्लैकिश एनर्जी नहीं है, एकदम प्योर एनर्जी है ये, ठीक है। अगर डिसलॉयल थे ये इंसान तो लॉयल बनेंगे, लॉयल होंगे, आपसे कुछ कमिटमेंट करेंगे, कुछ वादे, कुछ कस्में कि अब से ऐसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी वाली एक एनर्जी ऐसा दिख रहा है। सो मे बी कोई डिसलॉयल्टी वाली एनर्जी थी जहाँ पे ये इंसान को कन्विंस आपको करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और ये इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं इंसान, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान आपको, और अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। जस्टिस करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी मुझे अच्छी लग रही है आज, मतलब बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है मुझे, एकदम मैनिपुलेशन या कोई नेगेटिव या कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जिस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का संगत इनको मिला है, सपोज़ किसी गुरु का संगत या किसी अच्छे इंसान का संगत, जो कि इनको अपनी गलती का एहसास दिला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि समझिए कि प्रेमानंद महाराज जी का बहुत लोग सत्संग देखते हैं, राइट। सो वहाँ आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे आके कहते हैं कि हम पहले बहुत ऐसे थे, बदमाश थे, हमने ये किया, हमने वो किया, सब एक्सेप्ट करते हैं वहाँ बैठ के, और रोते भी हैं वहाँ बैठ के, और कहते हैं कि आज के बाद हम ये नहीं करेंगे। सो वैसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान ने किसी के संगत की है या किसी से मिले हैं ये इंसान, और उन्होंने इनको जैसे आईना दिखा दिया है, और इनके अंदर इतनी बुराई है, इतनी कड़वाहट है, इतनी नेगेटिविटी है, इनको समझ में आई है, और ये इंसान सुधरना चाहते हैं या फिर सुधर रहे हैं, मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं, मतलब एनर्जी इनकी चेंज होते हुए दिख रही है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ है एक, जैसे कि किसी ने आँख खोल दी है, अब ये इंसान अच्छा बनना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो अब इनको क्या लग रहा है ना कि इन्होंने ये सही पथ पे हैं, और आप कहीं ना कहीं गलत पथ पे इनको लग रहा है उल्टा हो गया तो आपको ये इंसान या तो हीलिंग करने के लिए कहेंगे, या तो अ, क्षमा प्रार्थना करने के लिए कहेंगे, या फिर किसी का संग करने के लिए कहेंगे, जैसे किसी महापुरुष का संग करने के लिए कहेंगे, सत्संग सुनने के लिए कहेंगे, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे, आई डोंट नो, बहुत स्ट्रेंज है इसकी एनर्जी, जहाँ पे ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने जो भी गलती की, बट अब ये इंसान जो है वो सही कर रहे हैं, और आप सही नहीं कर रहे हो, अब आपको भी इंसान सही करवाएंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई डोंट नो किसके लिए है ये रीडिंग, बट है किसी के लिए। तो ये इंसान आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं कि चलो हम जाएंगे, साथ में दर्शन करेंगे किसी मंदिर का या किसी संत का, ठीक है, ऐसा। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान को सुधारने में आपका हाथ है ज़रूर, आप बहुत अच्छे इंसान आप हैं, ठीक है आप, लेकिन कुछ नेगेटिविटीज़ आपकी है जो कि आपको रिलीज़ करनी चाहिए, आप अपने रियल सेल्फ में नहीं है, मतलब जिस तरह की एनर्जी आपकी है या इनसे मिलने के पहले जैसे एनर्जी आपकी थी, आप वैसी एनर्जी में नहीं है। तो आपकी एनर्जी, मतलब बहुत अच्छी एनर्जी में अगर आप पहले थे, पास्ट में जब इनसे मिले थे, उस टाइम की एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी एनर्जी भी डिसऑर्डर्ड है। सो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आपकी फेमिनाइन डिसऑर्डर्ड एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़िद करते हो, बहुत डिमांड करते हो, बहुत लड़ते हो, पॉजिटिव हो, ये सब। तो इनको लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही सब कुछ आर्गुमेंट वगैरह आप लोगों के चलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जब ये बात होगी अभी तो। चलिए अब मैं इसको रखती हूँ क्योंकि यहाँ वैक्स का जगह नहीं है, ठीक है।
मुझे आज की एनर्जी एक डीप इमोशनल बॉन्ड दिख रही है। देखिए जो फ्लावरिश एनर्जी है ना, और जो अम, सुंदर एक फ्लावर की तरह जो दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन और इंटेंस कनेक्शन को बता रहा है। बट जो बाहर जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, बाहर जो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, वैक्स से छोटे छोटे वैक्स है बाहर की तरफ, वो मल्टीपल थॉट्स हैं, कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ये इंसान कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ लव और रोमांस की एनर्जी या फिर इमोशंस की एनर्जी तो ज़रूर है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इंसान अभी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, एक भी मुझे ब्लैकिश एनर्जी नहीं दिखी है। सो जो भी नेगेटिविटीज़ आप लोग के बीच में थी, या फिर जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो या तो आपने हील किए हैं या फिर आपके पार्टनर ने हील किए हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑन एंड ऑफ या पुश एंड पुल जो भी था, वो कार्मिक एनर्जी के चलते थी। तो या तो आपने उसको हील किया या फिर आपके पार्टनर ने हील किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। पास्ट के हर्ट्स जो है ना, वो भी रिलीज होते दिख रहे हैं। इमोशन क्लिनजिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो ऐसी एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने हील किया, फिर आपके पार्टनर ने हील किया है कुछ चीज़ों को। सो जोडियक जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज। लेटर ASMR, K, P और N दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो कनेक्शन है ना, ये ब्रेक होने के लिए नहीं है, ये कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होने के लिए है। और जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्म हुए हैं। रिबर्थ की एनर्जी, मतलब एक इंसान का पूरी तरह से चेंज होना, वो होता है रिबर्थ। ठीक है, वैसी एनर्जी दिख रही है। आप लोगों की भी हुई होगी एनर्जी, बट इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए आप लोग की एनर्जी ज़रूर चेंज हुई होगी, आप लोग पहले चेंज होना शुरू हुए होंगे। बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और आप जो है वो अभी इमेच्योर है, आपको ट्रांसफॉर्म होना बाकी है। ठीक है, मे भी बात उत करोगे आप लोग तो सही हो जाएंगी चीज़ें, बट ये बात करेंगे तो इनको लगेगा कि लड़ना होगा आपसे, मतलब लड़ेंगे इंसान। अम, कुछ एक बलून की एनर्जी है, आई डोंट नो किसी को पसंद होगी, या फिर ये इंसान आपको दिए होंगे, या फिर आपने एक साथ कभी उड़ाए होंगे। तो थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे। Some more guidance, please, divine. One more time, please. द बटरफ्लाई की एनर्जी है इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीज द पास्ट। पास्ट को रिलीज़ किया इस इंसान ने, हीलिंग किया है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान हील दिख रहा है मुझे। ब्लोइंग किसकी एनर्जी है? अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग फेयर। तो ये इंसान गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में रहना चाहते हैं अब। ठीक है, पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। ये इंसान याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी तो है फॉर श्योर। शॉक, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज। आपकी एनर्जी है, आप इनको देख के शॉक होंगे, मतलब आप इनको देख के आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या है, मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसा चेंज है। ठीक है, एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन। इनसे चाहते हैं, या फिर आप किसी और से रेडी हो रहे हैं मैरिज करने के लिए आप। हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है, मे बी इनको लग रहा है कि आप हील नहीं हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। स्वॉर्ड्स एंड रोज की एनर्जी है। सो कभी खुशी कभी गम वाली एनर्जी है ये। क्लैरिटी और ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन एंड डिटर्मिनेशन। कभी तकलीफ, कभी प्यार बहुत ज़्यादा। क्यूपिड एरो की एनर्जी भी है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, स्टक बाय लव। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान कुछ तो चेंज किया है इन्होंने, या फिर कुछ तो इनको ट्रिगर हुआ है, कोई फ्रेंड के ज़रिए, किसी गुरु के ज़रिए, या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, मैसेजेस देखेंगे इनके हम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के मैसेजेस क्या हैं।
some messages please divine. One more time please. I can't keep pretending that I'm okay without you. ये ऐसा और pretend नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान आपके बिना खुश हैं. I wish I could tell you how much you mean to me. क्या हो तुम मेरे लिए, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कैसी एनर्जी. यू आर माइंड की एनर्जी है, आप उनके हो. ये इंसान ये बोलना चाहते हैं तुम मेरे हो. वाई डू आई लेट माई ईगो कंट्रोल मी. ये इंसान अपने ईगो से ही कंट्रोल होते हैं. कैसी एनर्जी हो सकती है. घोस्टेड की एनर्जी है. हो सकता है कि आपने इनको घोस्ट किया है या अभी आप ईगो में हैं, इनको ऐसा लग रहा है. ठीक है. एंगर जो कि ऑब्स्टिकल है. अगर आप लोग नाराज़ एक दूसरे से, जो कि इनको लग रहा है कि आप गुस्से से आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया. अब वो दरवाज़ा खोलने में इनको बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत मेहनत लगेंगे. विल यू लिसन, कि आप सुनोगे जो ये बोलेंगे. इनको पता है कि लड़ाई करनी होगी आपसे. इनका बहुत माइंडसेट क्लियर दिख रहा है मुझे कि जहाँ आपके पास आएंगे इंसान, आपसे लड़ना होगा. ठीक है. लड़ना होगा मतलब आपसे, आपको लड़ के ही मनाना होगा, नहीं तो आप नहीं मानोगे. इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है. सो बहुत ज़्यादा इमोशनली बात करना और फिर थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल होना. कैसी ना इमोशनल इंटीमेसी मतलब समझिए कि एक दूसरे को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, बहुत टाइम स्पेंड, मतलब दूर हो के भी बहुत पास फील करना. एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. सो यस, मुझे ये दिख रहा है. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें. अपना बहुत सारा ध्यान रखें. अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.